हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो परसेंटेज के एक और पार्ट में लेके आया हूँ। तो आई होप आपने दोनों पार्ट अच्छे से देखे होंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। ओके, तो परसेंटेज हमारा टॉपिक है, देखते हैं। In the previous government, party A was in the opposition. Now, with an increase in the seat of 33.33%, party A has become the ruling party and enjoyed twice the majority of party B in the previous government. Okay, if there were two parties A and B and the fixed number of seat is 500, then what is the number of seat of party A in the new government? तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे दो सिनेरियो लेके गए हुए हैं। एक है भाई प्रीवियस गवर्नमेंट, एक है न्यू गवर्नमेंट। तो प्रीवियस गवर्नमेंट देखो, नंबर ऑफ सीट्स तो दोनों टाइम पे सेम रहने वाली हैं। 500 सीट्स थी पहले भी और 500 सीट्स अब भी हैं, ठीक है। अब मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है? मेजॉरिटी का मतलब है जो पार्टी जिसमें ज़्यादा वोट्स हैं। अब मैं कहता हूँ सपोज करो आई एंजॉय ट्वाइस द मेजॉरिटी। मतलब क्या है? मैं ट्वाइस द मेजॉरिटी दैट यू वॉज इंजॉइंग इन द प्रीवियस गवर्नमेंट। मैं अगर ये कहता हूँ तो पहले आपकी मेजॉरिटी कितनी थी? जो विनर टीम होती है और जो लूजिंग टीम होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे मेजॉरिटी बोलते हैं। कि भाई सपोज करो मेरे को 200 वोट मिले हैं, आपको 300 वोट मिले हैं, तो आप एंजॉय कर रहे हो मेजॉरिटी बाय 100 वोट्स, हमारे बीच का डिफरेंस, ठीक है। अभी यहाँ पर भी यही कहा गया कि पिछली बार जो पार्टी बी, दो पार्टियां थी ना, पार्टी ए और पार्टी बी। पिछली बार पार्टी बी गवर्नमेंट में थी, इस बार पार्टी ए रूलिंग पार्टी है, ठीक है। अब पार्टी ए इंजॉय कर रही है मेजॉरिटी ट्वाइस, किससे? जो पार्टी बी इंजॉय कर रही थी। यानी अब इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं दो केस लेके चल रहा हूं। पहला केस है हमारे पास, देखो पार्टी ए की बात करते हैं और पार्टी बी की बात करते हैं, ठीक है। अब पहला केस है जब हम बात करते हैं प्रीवियस गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीवियस गवर्नमेंट, और एक बनती है न्यू गवर्नमेंट, ठीक है। ये दो बात में करते हैं। चलो अच्छा, एक और चीज बोला कि इंक्रीज्ड बाय 33.33%। किसकी सीट बढ़ चुकी है? पार्टी ए की। व्हाट इज 33.33%? दैट इज इक्वल्स टू 1/3। ये भी हमें पता है कि 33.33% 1/3 होता है। इसका मतलब जो पार्टी ए की सीट है वो 1/3 इंक्रीज हो चुकी है। किससे इंक्रीज हो गई होंगी? 1/3 जो पहले मेरे को वोट्स मिले होंगे या नंबर ऑफ सीट्स मिले होंगे उससे मेरी एक बढ़ चुकी है। तो मान लेते हैं पहले मुझे जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें मेरे पास 3x सीट्स थी और अब मेरी एक बढ़ चुकी है, यानी कितनी हो चुकी है? 4x हो चुकी है। तो ये मैं मान सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं भाई, पार्टी ए की पहले जो सीट थी वो कितनी थी? वो 3x थी, और अब जो सीट है वो इंक्रीज होकर कितनी हो चुकी है? 4x हो चुकी है, ठीक है। मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स 500 है, यानी पार्टी बी के पास प्रीवियस गवर्नमेंट में कितनी सीट रही होंगी? 500 माइनस 3x, इतनी सीट्स रही होंगी, है ना। बिल्कुल सही बात है। उसी तरह पार्टी बी के पास नई गवर्नमेंट में जो सीट होंगी वो अगेन कितनी होंगी? 500 माइनस 4x, क्योंकि 4x सीट अभी किसके पास है? पार्टी ए के पास है। अच्छा, एक और चीज यहां पे कही गई है कि जो पार्टी ए है इंजॉयज ट्वाइस द मेजोरिटी। अभी अगर मैं बोलूं कि बी के पास कितनी मेजोरिटी है तो आप कहोगे भाई बी माइनस ए, यही तो होती है मेजोरिटी। व्हाट इज मेजोरिटी? मेजोरिटी होती है बी माइनस ए या फिर ए माइनस बी, राइट, ए माइनस बी। तो ये प्रीवियस गवर्नमेंट में क्योंकि बी मेजॉरिटी में थी इसलिए बी की गवर्नमेंट थी, और न्यू गवर्नमेंट में ए मेजॉरिटी में इसलिए ए की गवर्नमेंट है। अब इनके डिफरेंस की मैं बात करूं तो भाई प्रीवियस में बी के पास कितनी सीट्स थी? 500 माइनस 3x, और ए के पास कितनी सीट्स थी? 3x, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं न्यू गवर्नमेंट में, तो न्यू गवर्नमेंट में ए के पास कितनी सीट है? हमने एज्यूम किया था 4x, और बी के पास कितनी सीट है? बी के पास थी 500 माइनस 4x, ठीक है। और बोला गया है जो पार्टी ए है अभी यहां पर पार्टी ए किसमें? रूलिंग में। इट एंजॉय ट्वाइस द मेजॉरिटी जो प्रीवियस गवर्नमेंट के पास थी। यानी ये जो होगा इसके ट्वाइस क्या है? ये यही तो कहा गया है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x ये तो 6x हो जाएगा, 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 1000, माइनस 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 12x, बराबर है 4x माइनस 500 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x के, यानी कि ये हो जाएगा 8x माइनस 500 हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा अगर, तो ये 12x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8x प्लस 12x, ये तो हो जाएगा 20x, और ये 500 इधर आ जाएगा तो 1000 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 1500। 0 से 0 कट गया तो x की वैल्यू आ गई मेरी 75। तो x बराबर आ गया मेरा 75।
सबसे मेन इसमें जो है वो ये है कि वो मेजॉरिटी के बारे में समझना, ट्वाइस द मेजॉरिटी, यानी पिछली बार जो पार्टी बी के पास मेजॉरिटी थी जो कि थी इतनी, इसके 2 गुना अभी किसके पास है, ए के पास है मेजॉरिटी। ये बात समझ आ गई तो सारी चीज समझ आ जाएगी। तो x बराबर 75 आ गया। अब हमसे बोला क्या है, हमसे बोला गया है कि पार्टी ए की न्यू गवर्नमेंट में कितनी सीट है, तो हमें पता है 4x है और x इक्वल्स टू 75 है, 75 इंटू 4 300 हो जाएगा, यानी डी मेरा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन a candidate scored 30% marks and fell short by 30 marks. If the passing marks are 60%, then the total marks we have to find out the maximum marks. Okay, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पर ये बहुत ही सिंपल है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक बच्चे के भाई 30% मार्क्स है, परसेंट क्या होता है, 100 के हिसाब से 30%, तो आउट ऑफ 100 ही गॉट 30, बट द पासिंग मार्क्स वाज 60% और we can say 60 is the passing marks. Now as we can see that he fell short by 30 marks हमारे according, right? We are solving with respect to us, WRT, not with respect to question but with respect to us. हम अपने according solve कर रहे हैं। हम मान रहे हैं भाई एक बच्चे के 30 नंबर आए लेकिन पास करने के लिए उसको 60 नंबर चाहिए थे, वो 30 नंबर से शॉर्ट हो गया। और यहां पे क्या बोला है, कितने परसेंट मार्क्स से शॉर्ट हो गया, 30% मार्क्स से शॉर्ट हो गया। तो 30 इज इक्वल टू 30%, इट मींस 1 इज इक्वल टू 1%, इट मींस 100 इज इक्वल टू 100%। 100% ही तो हमें निकालना है कि भाई 100% कितना है, तो वो होगा 100, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे होंगे, 100 रहे होंगे। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 1800 स्टूडेंट, yesterday except 4% of the boys all the students are present. Okay, today except 5% of the girls all the students are present. Surprisingly the number of students present in the school is the same on both days. What is the number of girls in the school? अब देखो मैं आपको हर बार यही कहता हूँ, देखो एग्जाम में ना आपके मैथ्स का टेस्ट नहीं है। अगर मैथ्स का टेस्ट लेना होता तो वो कहता भाई हमें MSc मैथमेटिक्स भी चाहिए साथ साथ में, राइट। मैथ्स का टेस्ट नहीं है, ये तो सिंपल कंसेप्ट का टेस्ट है। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, 1800 बच्चे, ठीक है, 1800 बच्चे हैं, उसमें से कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, ये तो बात सही है। मान लेते हैं B लड़के हैं, B बॉयज हैं और G गर्ल्स हैं, मान लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ मंडे की। मंडे के दिन क्या हुआ भाई, 4% लड़के एब्सेंट हो गए, 4% ऑफ द बॉयज एब्सेंट हो गए। तो 4% क्या होता है उसे छोड़ दो भाई, 4%, 4/100 ऑफ बॉयज एब्सेंट हो गए। किस दिन, मंडे के दिन। तो मंडे के दिन प्रेजेंट कितने रहे होंगे भाई, टोटल बच्चे थे 1800, इसमें से 4% ऑफ बॉयज, 4% मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, परसेंट ऑफ बॉयज एब्सेंट थे, तो इतने बच्चे प्रेजेंट रहे होंगे मंडे के दिन। यस, बिल्कुल सही। अच्छा, अगले दिन ट्यूसडे के दिन क्या हुआ भाई, 4% ऑफ गर्ल्स एब्सेंट हो गई, सॉरी 5% ऑफ द गर्ल्स एब्सेंट थी, तो 5% ऑफ गर्ल्स आर एब्सेंट। तो प्रेजेंट कितने रहे होंगे, ये एब्सेंट है और ये डेटा है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट कितने रहे होंगे भाई, 1800 माइनस 5% ऑफ गर्ल्स। कह सकता हूं मैं, यस और नो, बिल्कुल कह सकता हूं। अच्छा, एक चीज और बताई गई कि ये दोनों इक्वल है, यहीं पे बोला सरप्राइजिंगली द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल इज सेम। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसे मैं सॉल्व कर लूं, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं इसे सॉल्व करता हूं, 1800 minus 4% of boys is equals to 1800 minus 5% of girls। 1800 से 1800 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। सॉल्व करोगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में बच जाएगा 4b इज इक्वल्स टू 5g। अब अगर मैं आपसे कहूं 4b इज इक्वल्स टू 5g, तो b और g यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। तो देखो यहां पर मैं कहता हूं कि 4b इज इक्वल्स टू 5g। तो अगर मैं कहूं बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो क्या है, तो आप कह सकते हो 5/4 है। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। तो मान लेते हैं बॉयज 5 हैं और लड़कियां 4 हैं, तो टोटल कितनी स्ट्रेंथ होगी स्कूल की, टोटल स्ट्रेंथ होगी हमारे अकॉर्डिंग 9, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल स्ट्रेंथ क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल स्ट्रेंथ है 1800। तो 9 इक्वल्स टू 1800, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 200 आ जाएगा। 1 बराबर 200। अब हमें बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। भाई हमारे अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी स्कूल में,
4. If 1 equals to 200, then 4 is equals to 800. So 800 will be our answer. So I hope you understand this question. B is our answer. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. A salesman get a commission on the total sale of 9%. If the sale exceed by 10,000, he receive an addition commission of 3%. On the excessive sale, okay, तो 3% का उसको एडिशन कमीशन मिलेगा जितनी सेल एक्स्ट्रा हुई है 10,000 से. 10,000 रुपये तक तो उसको कितना परसेंट मिलना है? 9%. और उसके बाद आफ्टर 9%, आफ्टर 10,000 जितनी भी वो एक्स्ट्रा सेल करेगा ना, तो 9% तो उसको he'll get. बट एडिशनल सपोज करो उसने 20,000 की सेल की, तो फर्स्ट 10,000 पे तो सिर्फ 9% मिलेगा. जो अगला जो टोटल जो 20,000 है, इसमें उसको 9% तो मिलना ही मिलना है, प्लस जो एडिशनल उसने 10,000 सेल की है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस 10,000, उस पर उसको 3% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा. राइट, ये हमें दिया हुआ है. ही रिसीव द कमीशन ऑफ 1380, तो उसको 1380 रुपये का कमीशन मिला है. कैलकुलेट द बोनस. देखो बहुत ही लग रहा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी टफ बिकॉज हमें बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेगी. बट मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ. सपोज करो मैं आपका बॉस हूँ और आप बैंक में गए हो. ठीक है, बैंक मैनेजर ने आपको कहा कि भाई देखो जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आएगा ना 10,000 तक की, उसको हमें कमीशन देना है कितना? 9%. ठीक है, लेकिन जो 10,000 से ज़्यादा की सेल्स लेके आएगा तो उसको आप क्या करना? टोटल सेल पर तो उसको 9% देना ही देना. 10,000 से वो जितना भी ज़्यादा लाएगा, 1,000, 5,000, 10,000 जितना भी ज़्यादा लाएगा, उस पर उसे बोनस 3% एक्स्ट्रा दे देना. ये उसने आपको कहा. आपने गलती क्या करी? आपने कैलकुलेट किया भाई मैं लेके आया हूँ एक्स मेरा सेल हुई. आपने क्या किया? सब पे 12% दे दिया उसे. टोटल सेल पे कितना कर दिया? 9 + 3, टोटल ही 12% दे दिया आपने उसे गलती से. ठीक है, मान के चलो क्या हुआ? 10,000 की सेल तक आपको कितना देना था? 9%. उसके ऊपर मान लेते हैं उसने 10,000 की सेल और कर दी. इस पे आपको कितना देना था? 9% + 3%. इस पे देना था ना बोनस. आपने गलती से क्या करा? आपने टोटल 20,000 किया और आपने इस 20,000 पे बोला 9 और 3 12% का मैं कमीशन दे देता हूँ. ठीक है, तो आपने इसे कैलकुलेट किया, आपने दे दिया उसे 2400. अब ऑडिट होगा, ऑडिट में आपकी गलती पकड़ी जाएगी और आपको जेब से पैसे भरने पड़ेंगे. ये तो मानते हो. कितने पैसे भरने पड़ेंगे? गलती कहाँ हुई आपसे? आपने गलती से ये इसका 3% एक्स्ट्रा दे दिया आपने. यही तो गलती की है आपने. इसका 3% आपने उसे गलती से दे दिया, यानी 300 रुपये आपने उसे ज़्यादा दे दिए. आपको देने थे 2100 रुपये, आपने गलती से 300 रुपये, इसका 3% ज़्यादा दे दिया है. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होगा. देखो करके भी देख लो भाई. इसका 9% कितना होना है? इसका 9% होगा 900. यस और नो? ठीक है, इसका 12% होगा 1200. 1200 + 900 कितना होता है? 2100. तो 2100 देना था आपने, दे कितना दिया? 2400. ये चीज़ क्लियर होगी? चलो, आपने यहाँ पे गलती करी सिर्फ 300 रुपये. अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कितना स्मार्ट क्वेश्चन है. हम जानबूझ के गलती करेंगे. हम बोलेंगे हम इसे पूरी सेल पर 12% दे रहे हैं. पूरी सेल पर अगर मैं इसे 12% दूंगा, यानी मुझे इस 10,000 पे भी से 3% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. कितना एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? 300 रुपीज़. भाई 10,000 का 3% इज नथिंग बट 300 रुपीज़. मैं बोलता हूँ मैं इसे 300 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ, तो टोटल इसको कमीशन कितना मिलता? अगर मैं गलती करता तो 1680 मिलता. अगर मैं ये मिस्टेक करता और इस पे भी इसे 3% यानी ओवरऑल इस पे भी इसको 12% कंप्लीट दे देता, तो इसको मैं 1680 देता. यानी एक नंबर जो भी उसने सेल की थी उस पर अगर मैं 12% निकालूंगा तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 1680 आना चाहिए. देखो कितना ईजी बन गया क्वेश्चन. एक्स की वैल्यू आ जाएगी. मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ. समझ रहे मेरी बात? मैं वो 3% उसे जानबूझ के दे रहा हूँ कि अगर मैं गलती कर देता तो कितना देता? 300 एक्स्ट्रा देता, तो उसका कमीशन 1380 की जगह 1680 हो जाता है ना. यानी मैंने क्या किया? टोटल सेल का 12% दे दिया उसे, विच इज इक्वल टू 1680. तो अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ. भाई कितना हो रहा है? 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8. ये फिर से कट गया. 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 12, सॉरी 3 6 ज़ा तो 18 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है ना. और ये 100 यहाँ चला जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14,000 आ जाएगा. 14,000 की सेल की उसने, तो 10,000 पे तो उसे मैंने 900 रुपये दे दिए. अब जो 4,000 है उस पर मैं उसे 12% दूंगा. तो देखो इसे मैं प्रूव भी कर सकता हूँ. 10,000 पे तो उसे 900 रुपये मिल गए, 9%, और 4,000 पे उसे 12% मिलेंगे. और 12 4 ज़ा कितना होता है? 12 4 ज़ा होता है 48, यानी 480 रुपये. इनका टोटल करूंगा तो कितना हो गया? 1380 रुपये हो गया ना. 1380.
राइट अच्छा, हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है कैलकुलेट द बोनस। तो बोनस को 400 पे 3% मिलना है, 4000 पे 3%, 4000 का 3% कितना होता है 80 रुपीज़, यानी 80 इज माई सॉरी हाँ 4000 का हमारे कितना निकालना है 3%, तो 4000 का 3% तो कितना होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें बात ही नहीं है, राइट 120 रुपीज़ होगा, बी मेरा आंसर होगा, 80 नहीं होगा 120 रुपीज़ होगा, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, राइट। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, मेनली होते हैं ये कंसेप्ट बेस, राइट, दिखने में लगेंगे टफ, होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हमें करने हैं और हर क्वेश्चन को ये सोचो कि इसमें मुझे क्या निकालना है, राइट, और क्या मैं इसमें कंसेप्ट यूज कर सकता हूं ताकि मेरा क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच।